माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम आज स्टडी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो कॉमनली ये सब क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस जो एनर्जी जनरेट करता है, तो सेम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एनर्जी जनरेट करने का वर्क करती है। वो वहाँ जो एनर्जी, वो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर हाउस वहाँ भी जनरली भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यहाँ भी एनर्जी जनरेट करता है। बट वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में, है ना। वो एटीपी की फॉर्म में जनरेट होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब हम यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बेसिकली हमारा तो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? जो माइटोकॉन्ड्रिया वो कोलिकर ने डिस्कवरी की थी, है ना, और अलग अलग हिस्टोरिकल है, तो बट वो हमारा उसमें ज़्यादा नहीं है। तो हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, आउटर मेम्ब्रेन होगी, और जो इनर मेम्ब्रेन है दैट आर फोल्डेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो जो इनर मेम्ब्रेन है दैट बिकम फोल्डेड लाइक फिंगर लाइक, वो फिंगर लाइक जो है उसकी फिंगर लाइक जो है स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन करती है आफ्टर फोल्डिंग। तो ये होगी हमारी इनर मेम्ब्रेन। जैसे आउटर मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली है इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। तो ये इनर मेम्ब्रेन होगी, और इनर फोल्ड हो गए स्ट्रक्चर जो बनाई वो क्रिस्टी बनाती है, क्रिस्ट का फॉर्मेशन किया। और ये जो हो गया सेंटर में वो मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स के अंदर जैसे हमने मैट्रिक्स में क्या होगा? सर्कुलर डीएनए होगा, और प्लस राइबोसोम होंगे, 70S टाइप के राइबोसोम होंगे, और आरएनए भी होंगे। तो डिफरेंट टाइप के जो आरएनए, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, तो इसमें क्या होंगे? आरएनए भी प्रेजेंट होंगे। तो सब जो प्रोटीन है ये अपनी प्रोटीन खुद बनाता है। प्रोटीन का मतलब आप समझ रहे, एंजाइम जो है, क्योंकि मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल है, पूरा एंजाइमेटिक प्रोसेस है, तो वो एंजाइम प्रोटीन ही है। मोस्टली एंजाइम आर प्रोटीन। जो दो डिस्कवर्ड हुई थी, एक एब्जाइम और राइबोजाइम को छोड़कर, बाकी मोस्टली एंजाइम के यहाँ प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपनी प्रोटीन खुद बनाता है। तो इस टाइप से ये क्या हो गया? इसमें राइबोसोम भी चाहिए जो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, और डीएनए भी चाहिए, जीन भी चाहिए, सर्कुलर डीएनए मतलब जीन है इसमें, तो जीन भी चाहिए, तो वो एमआरएनए बनाएंगे। तो पूरा प्रोसेस में अपना जो प्रोटीन के फॉर्मेशन का होता है। तो ये हो गया इसका प्रोटीन वाली बात। तो हम इधर उधर तो नहीं जा रहे प्रोटीन की साइड में, हमें तो स्ट्रक्चर की बात करनी। तो हमने बताया कि इसकी स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन होगी और इनर मेम्ब्रेन होगी। आउटर मेम्ब्रेन में स्मूथली हो गया, और इनर मेम्ब्रेन ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये क्या बना दिए? क्रिस्टी का फॉर्मेशन करता है। इसी पे ऑक्सीसोम्स और F1 पार्टिकल मिलते हैं, जिनमें ETS की प्रोसेस होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ इस पे F1 पार्टिकल प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इस टाइप से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। और अब हम इसमें देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हम स्टार्टिंग से किसने डिस्कवर किया था? तो हमने बताया कोलिगर ने डिस्कवर किया, फ्लेमिंग ने से फ्लेमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर बताई। और अब हमारा इसमें जो आया इसका हिस्टोरिकल के बाद में हम इसके नंबर की बात करते हैं। देखो पहले तो हमने बता दी हु डिस्कवर्ड, तो डिस्कवरी की बात हुई थोड़ी सी, उसके बाद है ये नंबर, है ना।
किन सेल में कितना माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा। भाई क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड ऑन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गन की फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि कोई ऑर्गन जो है कितना ज़्यादा वर्क करता है, तो उस ऑर्गन में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा, मोर होगा। और कोई ऑर्गन अगर लेस वर्क कर रहा है तो उस ऑर्गन में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर लेस हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका नंबर जो है वेरी करता है। वेरी कैसे करेगा, क्योंकि सेल ऑर्गेनली है, तो सेल टू सेल वो सेल किस ऑर्गेनली में प्रेजेंट है उस पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है। तो ये नंबर वाली बात होगी। इसके बाद है इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर है। सेल ऑर्गेनली में कुछ ऑर्गेनली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ऑर्गेनली सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन वाला जो एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस है, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट है। और तो इस टाइप से यहाँ ये डबल मेम्ब्रेन वाला हो गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेम्ब्रेन लेस कौन सा है। तो ये जो राइबोसोम है यहाँ 70S होता है, इसमें राइबोसोम भी कौन सा है, 70S राइबोसोम। तो यहाँ ये राइबोसोम हो जाएगा। तो राइबोसोम्स मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। ये मेन सेल में भी जो है यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, अराउंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बट वहाँ 80S टाइप का राइबोसोम होगा, यहाँ 70S टाइप का राइबोसोम होता है। इसके बाद इसमें हमने बताया कि ये इनर मेम्ब्रेन होगी और इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन स्पेस आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस हुआ दैट इंटर मेम्ब्रेन